ताकतवर कौन। जंगल में जश्न का समा था। बी मक्खी जाने महफिल बनी बैठी थी। अभी कुछ ही देर पहले की तो बात है जब बी मक्खी अपनी खुराक की तलाश में निकलने वाली थी कि चिड़िया ने उनका रास्ता रोक लिया। ऐ बी मक्खी, हर वक्त कहाँ उड़ी उड़ी फिरती हो, कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। चिड़िया बहन, बैठ तो जाती पर क्या करूं, जल्दी में हूँ। मक्खी ने दूर कहीं देखते हुए कहा। ऐ बी मक्खी, ऐसी भी क्या जल्दी है, वहाँ क्या है जो यहाँ नहीं। चिड़िया ने तजस्सुस से पूछा। वहाँ वो सब कुछ है जो यहाँ नहीं, बी मक्खी ने शरारत से कहा। अच्छा, जब भी मच्छर मियाँ तुम्हारे साथ सुबह सवेरे निकल जाते हैं। बहन मक्खी, हमें भी तो बताओ ना, वहाँ तुम्हें क्या मिलता है। बड़ी देर से खामोश बैठी फाख्ता ने इश्तियाक से पूछा तो बी मक्खी ने कहा, आज मैं तुम्हें बता ही दूं कि हम दोनों बहन भाई यानी मैं और मच्छर भैया सुबह सवेरे कहाँ जाते हैं। हम इंसानों की बस्ती में निकल जाते हैं जहाँ बाज़ घरानों में गंदगी का ढेर लगा होता है और हर चीज़ खुली पड़ी रहती है। मेरा जो जी चाहता है खूब मज़े लेकर डट कर खाती हूँ। सब मुझे भगाने की कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन अपने बर्तन ढाँप कर और जगह की सफाई कर कर नहीं रखते। नतीजा ये होता है कि अगर एक जानिब से मुझे उड़ाया जाता है तो मैं मज़े से दूसरी सिमत जा बैठती हूँ। गंदे बर्तनों पर तो मैं खूब भिनभिनाती हूँ। लोग मज़े मज़े की चीज़ें खाकर बचा कुचा और छिलके गली में फेंक देते हैं जिन्हें मैं खूब मज़े से खाती हूँ और अपनी जान बनाती हूँ। आजकल आमों का मौसम है। बाज़ इंसान ऐसे अहमक होते हैं कि फलों को गला सड़ाकर फेंक देते हैं जिसकी वजह से खूब बो फैलती है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी आधा आम चूस कर फेंक देते हैं और मेरे मज़े आ जाते हैं। मच्छर भैया मेरा खूब साथ देते हैं। इंसानों का खून चूसने में मच्छर भैया को बहुत लुत्फ़ आता है। ठेलों पर खाना खाने की मुख्तलिफ अशिया देखकर मेरी राल टपकने लगती है। ख़ासकर बच्चों के स्कूलों के पास तो बहुत ही मज़े आते हैं। बच्चों के लिए फ़रोख्त की जाने वाली खाने पीने की अशिया पर तो समझो मेरा ही राज होता है। खूब बुनबुनाती हूँ, जी भर के उनका रस चूसती हूँ। मेरे कई और साथी भी मेरे साथ मौज उड़ाते हैं। जब बच्चे हमारी चूसी हुई चीज़ें खाते हैं तो सख्त बीमार पड़ जाते हैं, खुद भी तकलीफ़ उठाते हैं और उनके अम्मी अबू भी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टरों का तो क्या कहना, ज़रा सी बात पर टेस्ट लिख कर दे देते हैं और फीस भी भारी वसूल करते हैं। एक ज़रा से मेरे रस चूसने से देखते ही देखते हज़ारों रुपए दवाओं पर उठ जाते हैं। घर का बजट अलग मुतासिर होता है और मैं खूब ठाठ से दंदनाती फिरती हूँ। बी मक्खी बड़े फ़ख्र से इंसानों की हमाकत और अपनी दानाई की दास्तान सुना रही थी और तमाम परिंदे बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे। गहरी सोच में डूबे बुलबुल ने कहा, ऐ बी मक्खी, इंसान इतना ताकतवर होकर भी तुम्हें कुछ नहीं कहता। बुलबुल की हैरानी पर बी मक्खी ने ज़ोरदार कहका लगाया। ताकतवर और इंसान, भाई ये अच्छा मजाक किया तुमने। लो सुनो, ये इंसान भी खूब होते हैं। पहले खुद ही हमें दावत देते हैं, जब उनके बुलावे पर हम चले जाते हैं तो बजाय मेहमान नवाजी के हमें मार भगाने की धुन में लग जाते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते क्योंकि हम में एका बहुत है। हम में से कोई ये नहीं कहता कि ये मेरा है वो तेरा है। जो भी मिलता है मिल बांट कर खाते हैं और लालची इंसान, उसका बस चले तो सबका माल हड़प कर जाए। एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में इंसान खुद को कमज़ोर करता चला जाता है। ज़रा सी बात पर एक दूसरे को जान से मार देना इंसानों के लिए मामूली बात है। फिर तुम ही कहो बुलबुल, इंसान ताकतवर कैसे हो सकता है। भोली कोयल, यही तो मैं कह रही हूँ कि इंसान के कोलोफे में तजाद होता है। सफाई की अहमियत भी जानता है और गिलाज़त के ढेर भी लगाता रहता है। गंदगी के नुकसानात उठाने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हालांकि ये बात वो हमसे बेहतर जानता है कि उम्दा सेहत के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी जितना कि ज़िंदा रहने के लिए ताज़ा हवा और सांस लेना ज़रूरी है। और मच्छर भैया ने तो कई इंसानों का खून चूसकर उन्हें मलेरिया में मुब्तला कर दिया, मगर इंसान इतना बेबस है कि ज़रा से मच्छर को काबू नहीं कर सकता। अब तुम ही बताओ कोयल बीबी कि इंसान ज़्यादा ताकतवर है या हम जैसे नन्हे मुन्ने परिंदे और हशरातुल अर्ज़। बी मक्खी ने बड़े घमंड से अपने साथियों से पूछा और खुद फड़ से उड़कर खजूरों के ठेले पर जा बैठी जिस पर उसकी कल से नज़र थी।
लेकिन मीठे मीठे आमों को छोड़ना भी तो नहीं चाह रही थी। अब मौका मिला तो वो क्यों हाथ से जाने देती। बी मक्खी ने सवाल तो अपने साथियों से किया था, मगर तुम बताओ बच्चों, क्या तुम बी मक्खी का घमंड खाक में मिला सकते हो? अगर हाँ तो कैसे, ये फैसला तुम पर छोड़ा, लेकिन फैसला करने में देर ना करना, वरना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।